प्रोस्टेट ग्लैंड एक मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। ये एक अखरोट के साइज का ग्लैंड होता है जो हमारी पेशाब की थैली के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करूंगा प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड एक मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। ये एक अखरोट के साइज का ग्लैंड होता है जो हमारी पेशाब की थैली के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है, और जो पेशाब का रास्ता ब्लैडर से निकलता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होके जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो काम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सीमन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो सीमन डिस्चार्ज होता है मेल्स में, उसका करीब 50 to 60% पार्ट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस जो उसमें स्पर्म्स हैं उनके नरिशमेंट के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका काम मेनली 20 to 50 एज ग्रुप में, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, उसमें इस ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है। बट इस ग्लैंड में अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, हर एक एज ग्रुप में अलग तरह की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से यूरिन सिस्टम की एबनॉर्मलिटी हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की कॉमन क्या प्रॉब्लम्स हैं? यंग एज ग्रुप में प्रोस्टेट ग्लैंड में अक्सर इन्फेक्शन, जिसको हम एक्यूट प्रोस्टेटिस कहते हैं। एल्डरली एज ग्रुप में बीपीएच या फिर कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट, ये कॉमन डिजीज हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कोई बीमारी हो तो उसके क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि यूरिन का रास्ता प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर जाता है और ये ब्लैडर के नीचे लोकेटेड होता है। इसलिए अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम हो तो यूरिन का फ्लो जो है वो कई बार कम हो जाता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में अचानक बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है तो यूरिन का फ्लो बंद भी हो सकता है। इसके अलावा यूरिन पास करने में पेन होना या फिर यूरिन बार बार आना, जोर लगा के यूरिन पास करना, ये सारे साइन सिम्टम्स हो सकते हैं प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के। रेयर केसेस में जिनमें कि बीपीएच प्रोग्रेसिव हो गया है या कैंसर प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, उस केस में किडनी फेलियर्स के साइन या ब्लैडर फेलियर के साइन, जैसे ब्लैडर पूरा भर जाना, यूरिन कॉन्टिन्यूसली लीक होना, या फिर पेट में दर्द होना, जनरलाइज बॉडी में कमज़ोरी, फटीग, मलेज, कैंसर अगर स्प्रेड हो गया प्रोस्टेट का, उस केस में बोन पेन्स, ये सारे सिम्टम्स भी जनरेट हो सकते हैं। अक्सर लोग जब प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग में यही आता है कि प्रोस्टेट हो गया है, प्रोस्टेट हो गया है। प्रोस्टेट किसी को होता नहीं है। प्रोस्टेट सारे नॉर्मल हेल्दी मेल्स में एक नॉर्मल ऑर्गन है। प्रोस्टेट में बीमारी होती है। जैसे मैंने आपसे बात करा था, एक्यूट प्रोस्टेटिस प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, जिसको मेडिकल थेरेपी के जरिए इफेक्टिवली ट्रीट करा जा सकता है। बीपीएच और एक कैंसर प्रोस्टेट, ये बीमारी एल्डरली लोगों की है जिनकी एज मोर देन 50 ईयर्स है। अर्ली एज ग्रुप में लेस देन 50 ईयर्स में कैंसर प्रोस्टेट और बीपीएच बहुत ही रेयर है, ये ऑलमोस्ट नहीं है। इसलिए प्रोस्टेट की बात सुनते ही घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैंसर हो गया है। हर एक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। जो लोग 50 साल से ऊपर हैं और उनको यूरिन सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि यूरिन या तो बार बार आ रहा है, रात को कई बार उठना पड़ रहा है, कंट्रोल में दिक्कत है, फ्लो में दिक्कत है, ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर सकती हैं कि बीपीएच या कैंसर प्रोस्टेट वाली चीज़ हो सकती है। इस केस में ज़रूरी है यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना। यूरोलॉजिस्ट अक्सर आपके सिम्टम्स को इवैल्यूएट करते हैं। सिम्टम्स को इवैल्यूएट करके समझने की कोशिश करते हैं कि वो सिम्टम्स किस वजह से हैं। कई बार हो सकता है ये दोनों बीमारियां ना हो, कुछ और बीमारी हो जिसकी वजह से सिम्टम्स हो। उस बीमारी को डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं अल्ट्रासाउंड के जरिए या फिर और कुछ टेस्ट करा के, और उनको फिर जब आइडेंटिफाई हो जाता है उनको ट्रीट करते हैं। दोस्तों, आप अपनी तरफ से घर में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, यंगर एज ग्रुप में अक्सर इन्फेक्शन होते हैं। ऐसे केसेस में सबसे ज़रूरी है कि पानी का इंटेक बढ़ा देना। सिट्रस फ्रूट्स, जूसेस, नारियल पानी, लस्सी, इस तरह की चीज़ें लेना जिससे यूरिन का पीएच कम हो, यूरिन का पीएच बढ़ता है, यूरिन अल्कलाइन होता है और यूरिन के सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं। ये चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। परसिस्टेंट सिम्टम्स के लिए आपको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, वो लेनी चाहिए। जो एल्डरली एज ग्रुप में हैं, मोर देन 50 ईयर्स हैं, उनको इन सिम्टम्स के साथ लंबे टाइम तक घर में बैठना नहीं चाहिए। इन सिम्टम्स को लेके यूरोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। इनका एवेल्यूएशन के साथ इनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो कराने की ज़रूरत है। कई बार बीपीएच और सीए प्रोस्टेट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करने की ज़रूरत होती है,
जैसे कि सिंपल PSA टेस्ट हो गया जो ब्लड टेस्ट होता है, या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन हो गया जो कि कोई भी यूरोलॉजिस्ट अपने चेंबर में इमीडिएटली कर सकता है। ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक मेडिकल थेरेपी और दूसरा सर्जिकल थेरेपी। सो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि प्रोस्टेट का ग्लैंड का साइज़ कितना बड़ा है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ देख के नहीं, बल्कि सिम्टम्स कैसे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं है, मेडिकल थेरेपी के बाद फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब फैक्टर्स देख के डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर पेशेंट को मेडिकल थेरेपी की ज़रूरत है या सर्जिकल थेरेपी की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों को मेडिकल थेरेपी से ही सफिशिएंट आराम पड़ जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की BPH की मेडिकल थेरेपी भी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सिंपल है, जिसको लॉन्ग टर्म में रादर कई बार लाइफ लॉन्ग भी लिया जा सकता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। सो इसलिए अगर आपको मेडिकल थेरेपी प्रिस्क्राइब करी गई है तब आप उसको अपने आप से ना रोकें और डॉक्टरी राय के साथ ही उसको कंटिन्यू करें, और अगर डिसकंटिन्यू करना है वो भी डॉक्टरी राय के साथ करें। जिन लोगों को मेडिकल थेरेपी फेल हो जाती है या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं या जो मेडिकल थेरेपी टॉलरेट नहीं कर सकते, ऐसे लोगों में कई बार नेक्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट जिसको हम सर्जिकल थेरेपी कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगेन जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी होती है वो एक मिनिमल इन्वेसिव या एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसमें शरीर में कोई भी होल नहीं करा जाता, बल्कि यूरिन के रास्ते से ही टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स डाल के प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन करा जाता है। ये सर्जरी एनेस्थीसिया के अंडर होती है। इस सर्जरी से पेशेंट की रिकवरी भी बहुत ही फास्ट होती है। यूजली पेशेंट को दूसरे या तीसरे दिन घर भेज दिया जाता है। घर जाके पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन, खाना पीना, चलना फिरना, वॉकिंग, एवरीथिंग सब चीज़ें कर सकता है, कुछ प्रिकॉशंस और कुछ मेडिसिन के साथ। और इससे जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के उनमें इमीडिएट इम्प्रूवमेंट आ जाता है। इसलिए आपको जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो वो ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना चाहिए और ट्रीटमेंट से घबराना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तब आप हमें कमेंट्स या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।